नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। बता दें, उन्होंने अपने निवास कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री बघेल ने शास्त्री जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अतुल्य योगदान दिया है। सीएम बघेल ने कहा कि उनके जय जवान जय किसान के नारे के ने जवानों के बलिदान के साथ अन्नदाता किसानों की मेहनत को भी सम्मान दिलाया है। शास्त्री जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा होशंगाबाद प्रवास में पहुंचे हैं। वीडी शर्मा ने मां नर्मदा की पूजा की है। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कोरोना को लेकर बयान सामने आया है। जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2857 नए मामले सामने आए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए एक दीमक की तरह है। भोपाल में राजभवन के सामने धरने पर बैठे प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से समय नहीं मिलने पर गेट पर बैठे धरने पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा, विक्रांत भूरिया समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेमावर हत्याकांड मामले में बवाल होता नजर आ रहा है। पीड़ित आदिवासी परिवार द्वारा न्याय यात्रा निकाली जा रही, जिसमें दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल हुए। यात्रा की जानकारी पुलिस प्रशासन को लगी तो पुलिस ने पीसीसी के बाहर ही प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। भोपाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते महासमुंद पहुंचे, जहां जिला प्रशासन, जिला पंचायत सीईओ और ग्रामीण विकास के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई। दूसरे दिन भी बजट पर मंत्रियों के साथ सीएम भूपेश ने चर्चा की। मंत्री कवासी लखमा, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया से संबंधित विभागों को लेकर मंथन हुआ। आज हस्ताक्षर अभियान चलाएगी बीजेपी। बुद्धिजीवी वर्ग, स्थानीय कलाकार, प्रबुद्ध वर्ग, वरिष्ठ जन हस्ताक्षर करेंगे। भोपाल में 5000 लोगों को लगा प्रिकॉशन डोज। सबसे ज्यादा 3000 हेल्थ वर्कर्स को लगाए गए डोज। सीएम बोले, जनता के सहयोग से जीतेंगे कोविड के खिलाफ युद्ध। मध्य प्रदेश में 10 अफसरों को आईपीएस अवार्ड। 1995 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को अवार्ड। निश्चल झारिया, रामजी श्रीवास्तव समेत 10 एसपीएस बने आईपीएस। दमोह में राशन दुकान में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर बसपा विधायक रामबाई मुखर नजर आई। राशन दुकान में सेल्समैन के द्वारा की जा रही गड़बड़ी की शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंचे रामाबाई। उपभोक्ताओं की शिकायत सुनी। वह मौके पर फोन से अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। हिरदेपुर ग्राम पंचायत की राशन दुकान से शिकायत मिली थी कि सेल्समैन राकेश रचक द्वारा 24 रुपए की जगह उपभोक्ताओं से 75 रुपए वसूले जा रहे हैं। कटनी में पंचायत रुचि के माध्यमिक शाला पौड़ी के छात्रों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, जिसमें छात्राएं प्लास्टिक के डिब्बों में हैंडपंप से पानी भरकर साइकिल से स्कूल पहुंचा रही हैं। कोरबा जिले के कुसमंडा थाना क्षेत्र के लक्ष्मण नाले में मिले शव की शिनाख्त क्षेत्र के पार्षद बसंत चंद्रा द्वारा की गई। मृतक नशे की हालत में नाले पर आया था और फिसल कर नाले में जा गिरा। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। खांजूर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने चोरों के पास से 11 बाइकें भी बरामद की।
ये गिरोह बाइक को चोरी करके दूसरे जिलों में जाकर कम दामों में बेचते थे। मुखबिरी द्वारा पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चोरों के गिरोह को पकड़ लिया है। सड़क पर प्रोफेसर मैडम का हाई वोल्टेज ड्रामा चला। सड़क पर महिला प्रोफेसर ने गुंडागर्दी दिखाई। फल बेच रहे फल वाले के सारे फल फेंक दिए गए। ठेले वाले से यह गलती हो गई कि उसने घर के बाहर खड़ी हुई कार से अपना ठेला टच कर दिया, जिसके बाद प्रोफेसर मैडम आग बबूला हो गई, जिसका बदला प्रोफेसर मैडम ने ले ही लिया। राजगढ़ के डालूपुरा गांव में बंदर के मृत्यु भोज में कोरोना की गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बताया जा रहा है कि बंदर के मृत्यु भोज में हजारों लोगों की भीड़ जुटी। जब घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को लगी तो पुलिस ने मौके पर भीड़ को कम करवाया और गांव के 2 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ पदभार ग्रहण करने के बाद आज ग्वालियर आएंगे। ग्वालियर में उनकी आगवानी में पार्टी कार्यकर्ता रास्ते में अनेक स्थानों पर स्वागत करेंगे। ग्वालियर जिले के पिछोर थाना क्षेत्र में कामगार के घर लौट रहे किसान पर एक अज्ञात शख्स ने गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। गोली लगने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किसान को आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ट्रामा सेंटर भेज दिया गया, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि झगड़ा जमीनी विवाद को लेकर आपस का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इंदौर क्राइम ब्रांच और बवरकुआ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एचपी, इंडियन ऑयल जैसी ब्रांडेड कंपनी के नाम से ऑयल पैकिंग कर मिलावटी ऑयल बनाकर बेचने वाले ऑयल गोडाउन पर छापमार कार्रवाई की है। मौके से पुलिस ने एक आरोपी सहित लाखों रुपए का नकली ऑयल जब्त किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इस स्कूल में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है और मध्याह्न भोजन के बाद पीने के लिए पानी का इंतजाम छात्र छात्राओं को स्वयं करना पड़ता है। जानकारी लेने पर बच्चों ने बताया कि स्कूल परिसर में हैंडपंप खराब पड़ा है। शिक्षक और खाना बनाने वाले समूह के कहने पर स्कूल से कुछ दूर बस्ती में लगे सड़क किनारे हैंडपंप से प्रतिदिन पानी ढूंढना पड़ता है। वहीं इस पूरे मामले में जब अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और दोषी पर कार्रवाई भी की जाएगी। भोपाल के सेमरी कला गांव में जन्मे जयपाल सिंह दांगी जब अपने गांव बैरसिया लौटे तो यहां गांव वाले द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया, जो एक मिसाल बन गया। सेना और सैनिक के सम्मान का यह पल सबके लिए यादगार बन गया। बताया जा रहा है कि 17 साल के अपने सफर में जवान दिल्ली, सिक्किम, राजस्थान सहित देश के अलग अलग राज्यों में अपनी सेवा दे चुके हैं। जयपाल सिंह दांगी भारतीय सेना में 17 साल सेवा देने के बाद रिटायर हो गए हैं। जब वो घर पहुंचे तो उनका ऐसा स्वागत और सम्मान किया गया। गांव के मुख्य मार्ग पर गांव वालों ने रास्ते में पुष्प बिछाए एवं जगह जगह फूल बरसाए, पुष्पमालाएं पहनाई और जमकर आतिशबाजी भी की। छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने NH-43 समेत समूचे जशपुर जिले में दहशत एवं आतंक का पर्याय बन चुके 9 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जशपुर की एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी लंबे समय से जशपुर जिले में लगातार गंभीर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिन पर अलग अलग थानों में 5 अन्य गंभीर अपराध दर्ज हैं।
सभी कुख्यात आरोपितों पर लूट, वसूली, डकैती, आगजनी, गोलीकांड जैसे कई गंभीर आरोप हैं। आरोपियों के पास से हथियारों का बड़ा जखीरा भी मिला है। आरोपियों से लूटे हुए मोबाइल और 1000 रुपए नकदी भी जब्त कर लिए गए हैं। ऐतिहासिक रायसेन किले पर आजादी के अमृत महोत्सव में सशक्त भारत का निर्माण के लिए पुणे से चलकर 100 सदस्यीय शौर्य दल आज सुबह 6 बजे रायसेन किले पर पहुंचा है, जहां इस दल का रायसेन वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और ऐतिहासिक किले की गाथा की जानकारी दी। वही कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया गया। इस अवसर पर रायसेन दुर्ग पर बड़ी संख्या में रायसेन नगर के लोग एकत्रित हुए। शौर्य दल को रायसेन जिले और रायसेन दुर्ग से परिचय कराने के लिए भारतीय इतिहास संकलन समिति के जिला अध्यक्ष डॉक्टर HB सिंह द्वारा किले का ऐतिहासिक परिचय कराया गया। खेत से घर लौट रहे किसान को मारी गोली। किसान को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। गोली मारने का प्रयास किया। जमीन विवाद को लेकर आपसी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है विवाद। सलैया गांव निवासी अमृतपाल सिंह को मारी गोली। घटना पिछोर थाना क्षेत्र के ग्राम सलैया की बताई जा रही है। घायल के कंधे में गोली लगी है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार है। पिछोर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मानवता की अनूठी मिसाल सामने आई है। बता दें, जहां राजगढ़ जिले के खिलशीपुर तहसील के गांव डालूपुरा में एक बंदर की मौत पर पूरा गांव दुखी हुआ। इतना ही नहीं, हिंदू मान्यता के अनुसार बैंड बाजों के साथ बंदर का अंतिम यात्रा निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया गया और किसी इंसान की मौत के बाद उसकी शांति के लिए निभाई जाने वाली परंपरा बंदर की मौत पर की गई। रायसेन के डॉक्टर सौरभ जैन फिर से जिला अस्पताल को अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। डॉक्टर सौरभ जैन हृदय रोग और स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सौरभ जैन का पिछले 2 सालों से जिला अस्पताल रायसेन के लिए ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उन्हें कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर करोड़ों रुपए लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन की अनदेखी की वजह से कई कुंटल धान खराब हुआ है। कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा स्थित निजी वेयर हाउस में जिला प्रशासन ने निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 2 उपार्जन केंद्र संचालित किए हैं, जहां किसानों के लिए किसी भी प्रकार की ठोस व्यवस्था नहीं देखी गई है। स्थानीय किसानों ने विरोध जताया था, लेकिन सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों की मनमानी के कारण उपार्जन केंद्रों का स्थानांतरण नहीं हो सका, जिसका नतीजा क्षेत्र के कई अचानक बारिश ने धान को अपनी चपेट में ले लिया है। पन्ना में अनियंत्रित होकर पलटा मिट्टी तेल का टैंकर बड़ा हादसा टला। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना करीब आज सुबह 4 बजे की है। छतरपुर से पन्ना जा रहा था मिट्टी का तेल। पिछले 4 घंटे से जाम लगा हुआ है। रास्ता खुलवाने की कोशिश की जा रही है। नेशनल हाईवे 39 से पर्यटन ग्राम मंडला में बीच गांव में पलटा ट्रक। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। विदिशा युवती ने फेंका युवक के चेहरे पर पेशाब। युवक गंभीर रूप से घायल, जिसके चलते हो गया। ट्रेन में बैठे यात्रियों ने किसी भी तरह से युवक के चेहरे पर आराम पहुंचाने की कोशिश की, पानी फेंका। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। सागर में 3 दिन से हो रही बारिश से ईंट कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश से जिले भर में करीब 25 करोड़ कच्ची ईंट गलकर बर्बाद हो गई।
ईंट भट्टों में लाखों की संख्या में कच्ची ईंटों को खुले में सूखने के लिए रखा गया था। सूखने के बाद उन्हें ईंट भट्टे के चैम्बर में डालकर पकाया जाता है, लेकिन इसी बीच बारिश होने की वजह से कच्ची ईंटें गलकर जमीन में ही मिल गई। रात से बालोदा बाजार क्षेत्र में आसपास बेमौसम बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गेहूं, सब्जी और नहारी की फसल चौपट हो गई है। वही सरकारी सोसाइटी में रखा हुआ धान भी पूरी तरह से भीग गया है। ग्वालियर अंचल पर भारी बारिश, ओलावृष्टि के बाद अब किसानों की पीड़ा सामने आ रही है। बृहत्तरवार अनुभाग के दोनी मैना ग्राम पंचायत की जिनमें काफी ज्यादा ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों के परिवार की महिलाएं सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं। फिलहाल मंत्रियों के दौरे भी क्षेत्र में हो रहे हैं और फसलों के जायजे भी लिए जा रहे हैं। कांकेर जिले में भी बेमौसम बारिश ने अपनी दस्तक दे दी है। रात भर से जिले में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते दलहन तिलहन की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। उमरिया के बांधवगढ़ में बाघ के दांत और नाखून के साथ तस्कर को पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बेमेतरा में बुजुर्ग की टंगिया से दर्दनाक हत्या की गई है। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एनएसयूआई के प्रदर्शन में कलेक्टर बनने की बात कहकर चर्चा में आई लड़की का लड़की के साथ दुकान से सामान चोरी करते हुए वीडियो हो रहा वायरल। झाबुआ के शाह किराना स्टोर पर सहेली के साथ सामग्री खरीदने गई। जबलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। खेत में बनी झोपड़ी के भीतर मिले दोनों किशोर जले हुए मिले। झोपड़ी भी जलकर खाक हो गई। दो दिन से लापता युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। व्यक्ति के शरीर पर चाकू से वार के निशान भी मिले हैं। देश में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। तीसरी लहर में 11 दिन के अंदर देश में कुल एक्टिव केस की संख्या हो गई है 1 लाख से बढ़कर 8 लाख। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,67,000 नए मामले सामने आए। इससे पहले रविवार को 1,80,000 के आसपास केस मिले थे। देश में कुल 8,13,534 एक्टिव केस हैं। अच्छी बात यह है कि सबसे ज्यादा चिंताजनक बनने महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी सोमवार को नए मामलों की संख्या में कमी आई। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश से मिले हैं 2,317 संक्रमित। इंदौर में 645, भोपाल में 489, तो ग्वालियर में 328। तीसरी लहर में अब तक कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 4,120 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में सोमवार तक कोविड-19 की चपेट में आने वालों की कुल संख्या 10,27,433 हो गई है। वही राज्य में 4 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। जौरी जिले में कोरोना का विस्फोट, एक ही दिन में 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग शासन के निर्देशों और कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की बात कह रहा है और लगातार जिले में लगभग 1,000 लोगों के सैंपल टेस्टिंग के लिए गए हैं। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कल फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से अधिक उम्र के लगभग 10 लाख लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई गई है। कोविन ऐप पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक 10,51,000 से अधिक लोगों को प्रिकॉशन डोज दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि करीब स्वास्थ्य सेवा के 1 करोड़ 5 लाख कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के 1 करोड़ 9 लाख कर्मियों, जबकि अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 से अधिक आयु के 2 करोड़ से अधिक व्यक्ति तीसरी डोज के लिए शामिल हैं। अहमदाबाद और लखनऊ को मिली नई डेडलाइन। 31 जनवरी तक बताने होंगे 3 खिलाड़ियों के नाम। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आखिरी
यह टेलीस्कोप फूल की आकृति का है और सोने से बना है। टेलीस्कोप के संचालन में यह अंतिम बड़ी बाधा थी, लेकिन अब यह समस्या भी सुलझ गई है। एक्टर यश की KGF चैप्टर 2 पोस्टपोन हो गई है। उन्होंने अपने बर्थडे पर नया पोस्टर शेयर किया। पॉपुलर डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 में पुणे की सौम्या कांबले को इस सीजन का विजेता घोषित किया गया। सौम्या को 15 लाख रुपए का चेक और स्विफ्ट कार गिफ्ट मिली है। अल्लू अर्जुन सरर पुष्पा द राइज का हिंदी वर्जन का OTT प्रीमियर इस शुक्रवार 3 को रिलीज होगा। फिल्म को सिनेमाघरों में 17 दिसंबर को रिलीज हुई। 52 करोड़ रुपए का कलेक्शन ओपनिंग डे में हो गया है। बता दें कि रोनित रॉय जल्द ही स्वर्णगढ़ में रोनित बतौर लीड रोल में दिखेंगे। और रोहित ने एक टीवी शो के लिए भी हाँ कह दिया है। अब देखना ही कि आने वाले वक्त में ये शो कब तक लॉन्च होगा।